हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति, सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौड़ के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और घर पर हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, हमने जो सेशन लिया था वो लिया था वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, टाइम टेबल बताया था, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि आप वोकैबुलरी के लिए हम कुछ ना कुछ रोज नया लाते ही रहेंगे। तो उसी मुहिम के तहत हम एक वीडियो पहले भी ला चुके हैं। अब हम रूट वर्ड्स की तरफ बढ़ चुके हैं, वहां से हम बहुत सारे वर्ड्स याद कर रहे हैं। हम द हिंदू के भी वर्ड्स याद करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे करके। हम स्टोरी बनाकर भी वर्ड्स को याद करेंगे और हम कार्ड्स पर लिखकर भी वर्ड्स को याद करेंगे। ठीक है, बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, सिर्फ आपको साथ देना है मेरा और उन दोस्तों का जिनको जरूरत है इस वीडियो की, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। तो आपको इस वीडियो को जल्दी से शेयर करना है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में अपनी सफिक्स क्या रखी थी, ARIUM या फिर ARY वर्ड्स की। जैसे आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? एपियरी पढ़ा था, आपने पढ़ा था सेनेटोरियम। ठीक है, उसी तरह से आपने पढ़ा था एपियरी। उसी तरह से आज का जो वर्ड, रूट वर्ड का ये पार्ट 2 है, ये बेस्ड है प्रीफिक्स के ऊपर। जैसे वो था, वो बेस्ड था सफिक्स के ऊपर, उसी तरह से ये रूट वर्ड का जो पार्ट है वो बेस्ड है प्रीफिक्स के ऊपर। आपने नाम सुना है ना, उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये वही बात है। ये प्रीफिक्स जो वर्ड्स के पहले लगती है और सफिक्स जो वर्ड्स के लास्ट में लगती है और उन वर्ड्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के मीनिंग की टुवर्ड्स ले जाती है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा प्रीफिक्स है वो है सिम या फिर सिन। ठीक है, SYM सिम या फिर SYN सिन। और इसका मतलब होता है टुगेदर, यानी कि साथ में, यानी कि एक मत होकर, इकट्ठे होकर, एक साथ होकर, संगठित होकर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? सिंटैक्टिक। क्या वर्ड है? सिंटैक्टिक। ठीक है, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स, यानी कि शब्द विन्यास संबंधी, यानी कि सिंटेक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी जो कि सिंटेक्स में आनी चाहिए, सिंटेक्स से रिलेटेड होंगी, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? सिंटैक्टिक। तो ये क्या बन गया? अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स, यानी कि यहाँ पे सिन नाम की जो प्रीफिक्स है उससे सारी चीजें लाकर रख दी सिंटेक्स के अंदर। उसी तरह से नेक्स्ट है साइनागॉग। ठीक है, देखिए सिन तो हमें पता है, थोड़ी सी चीजें हमें और पता चली हो जानी चाहिए। वो क्या होती है? जैसे गॉग का मतलब क्या होता है? गॉग का मतलब होता है लीडर। वो अपने आप में एक वर्ड है। ठीक है, क्या? गॉग मीन्स लीडर। जैसे आपने नाम भी सुना होगा डेमागॉग, राइट? उसी तरह से जैसे हम साइनागॉग की बात करें तो ये एक अकेजन होता है। ठीक है, साइनागॉग अभी लीडर से रिलेटेड है, लेकिन देखिए किस वे में बात चल रही है और कहां जा रही है, तो वो लीडर किस चीज से जुड़ रहा है। देखिए तो सिन आ गया, सिन मतलब एक साथ में। ठीक है, तो क्या हुआ? एन अकेजन, एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर जिस पर ज्यूज इकट्ठे होते हैं रिलीजियस वर्शिप के लिए। जब सारे के सारे ज्यूज जिस जगह पर इकट्ठे होते हैं, आप उस प्लेस को, उस जगह को भी साइनागॉग कहते हैं। और वो अकेजन जिस पर वो ज्यूज मिलते हैं रिलीजियस वर्शिप के लिए, धार्मिक पूजा पाठ के लिए, तो उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी हम कहते हैं सिनागॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया सिनर्जी। सिनर्जी में क्या होता है? SYN वंस अगेन, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड एक्शन, संगठित एक्शन, संगठित कलेक्टिव जो कार्य है वो क्या कहलाता है? सिनर्जी। ठीक, नेक्स्ट है, आपने कंपनी का नाम भी सुना हुआ है ना, सिनर्जीज, तो वो यहीं से बना है, राइट? नेक्स्ट है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या सफिक्स है? SYM सफिक्स है। तो इसका मतलब भी क्या होता है? बैलेंस्ड होता है, बराबर होता है, न ज्यादा होता है ना कम होता है। कहते हैं ना कि सिमेट्रिकल डिजाइन है, सिमेट्रिकल चीजें हैं, सिमेट्रिकल प्रोपोर्शन में काटो, यही बोलते हैं। मतलब बैलेंस रखो, बैलेंस करो, एक साथ करो। ठीक है, टुगेदर, सब इकट्ठा एक साथ। नेक्स्ट आ गया सिंक्रोनाइज। आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है, वो क्या है? वो है सिंक्रोनस। सुना है ना सिंक्रोनस? सिंक्रोनस का मतलब भी होता है इकट्ठे। क्रोन का मतलब होता है, क्रोन एक रिलेटेड होता है, टाइम से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्रोन रिलेटेड होता है टाइम से, सिंग मतलब साथ में, यानी कि एक साथ एक ही टाइम पे होने वाला, तो उसी से बना है सिंक्रोनाइज। भी ये भी वर्ड हो गया सिंक्रोनाइज करना किसी चीज को। तो कोई भी चीज दैट हैपेंस
और अकर एट द सेम टाइम, जो कि एक साथ होती है, एक ही समय पर होती है, उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस या फिर सिंक्रोनाइज, अगर उसको वर्ब फॉर्म में बोले तो। नेक्स्ट वर्ड आता है सिम्बियोसिस। आपने सुना भी है, एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी का नाम है सिम्बियोसिस, ठीक है, जिसका मतलब होता है म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, यानी कि उससे टीचर्स को भी फायदा, उनकी कॉलेज को भी फायदा, फैकल्टीज को भी फायदा कि वो ज्ञान बांट रहे हैं, और स्टूडेंट्स को भी फायदा क्योंकि वहां पर पढ़कर, एक रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़कर वो लोग क्या कर रहे हैं, रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़कर वो लोग भी एक अच्छी जगह प्लेस्ड होते हैं, अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। तो वही सिम्बियोसिस का मतलब है, और वही उसी के नाम पर बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है, काफी फेमस है। जो लोग कैट की तैयारी करते हैं या लोग जेड की तैयारी करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी कितनी ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है, राइट। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, उसी को अगर हम इस फॉर्म में बात करें, आईसी की फॉर्म में बात करें, तो क्या बताएं, सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक का मतलब लिविंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, सहजीवी, ऐसे जीव जो एक मतलब एक साथ में रह रहे हैं, और म्यूचुअली बेनिफिट मतलब उसके रहने से उसको फायदा, उसके रहने से उसको फायदा, दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए रह रहे हैं, कर रहे हैं काम, तो वो फंक्शनाइज जिस तरीके से है, तो उसको हम कहते हैं सिम्बियोटिक, राइट। नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, वो है सिम्फनी। वो उसमें भी आपको एक प्रीफिक्स देखने के लिए मिलती है, और वो क्या मिलती है, वो है सिम्फनी, SYM, सिम, ठीक। सिम्फनी आपने देखा है, सिम्फनी के क्या आते हैं, कूलर्स आते हैं, फैंस आते हैं, नाम सुना है ना भाई, बहुत फेमस है ना। कहां से बना, यहां से बना, क्या मीनिंग है, हार्मनी ऑफ साउंड्स, यानी कि जो ध्वनि है उनमें एकता, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उस फैन में अलग अलग डिफरेंट साउंड आ रही होगी, एक ही तरह की साउंड आ रही होगी, और सब इकट्ठी आ रही होगी, अच्छी आ रही होगी, धीमी आ रही होगी। तो वहीं से ये सिम्फनी जो है वर्ड बना है, देखा होगा उसके कूलर्स बहुत अच्छे कूलर्स होते हैं, है ना, उसकी बहुत सारी चीजें आती है, उसके टेबल फैन भी आते हैं, तो वही सिम्फनी ब्रांड है, वो यहां से उठाया गया है। तो सिम्फनी का मतलब आप समझ गए, हार्मनी ऑफ साउंड्स, यानी कि ध्वनियों में एकता, टुगेदरनेस ऑफ साउंड्स। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, वो भी आपका सुना हुआ होगा, काफी फेमस है, काफी लोग इसे यूज करते हैं, बहुत सारे न्यूज में भी और आर्टिकल्स में भी ये वर्ड आता है, वो क्या, सिंपोजियम। क्या, सिंपोजियम प्लूरल वर्ड में बोलते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं सिंपोजिया। क्या है, अ मीटिंग टू डिस्कस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखिए मीटिंग होगी तो जाहिर सी बात है लोग कैसे आएंगे, टुगेदर होंगे, इकट्ठे होंगे, संगठित होंगे, यही होगा ना। तो बिल्कुल ठीक है, वही बात है, उसी बात को कहा गया है कि अ मीटिंग, एक मीटिंग डिस्कशन के लिए किसी भी विशेष या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, मुद्दे को, टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो एक मीटिंग है उसको हम कहते हैं सिंपोजियम, और इस तरह की बहुत सारी मीटिंग्स को हम कहते हैं सिंपोजियम, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन इज सिम्प्टोमेटिक। सुना होगा आपने, है ना, कहीं ना कहीं सिम्टम्स से जुड़ा हुआ है, सिम्टम्स भी तो ऐसे ही होते हैं ना, तो उससे बना हुआ है सिम्प्टोमेटिक, इसमें भी प्रीफिक्स है सिम, इसका मतलब इन्वॉल्विंग मेडिकल सिम्टम्स, यानी कि जितने भी मेडिकल सिम्टम्स है वो सारे के सारे इकट्ठे, कलेक्टिवली, टुगेदर, एक साथ इन्वॉल्व है और बता रहे हैं किसी चीज को, तो हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक, यानी कि इन्वॉल्विंग मेडिकल सिम्टम्स। तो जिस तरह से हमने पहले पार्ट में ARIUM या RIUM और ARY के ऊपर एक सफिक्स के ऊपर हमने 9 वर्ड सीखे थे, और मैंने आपसे प्रॉमिस मांगा था कि आप इस तरह से ही पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और भी ज्यादा एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। उसी तरह से आज भी हमने सिम और सिम पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स अगेन सीख लिए हैं, राइट। एक रूट वर्ड पर, एक छोटे से प्रीफिक्स पर, एक छोटे से सफिक्स पर अगर आप 9 वर्ड्स सीख रहे हैं, तो सोचिए ना कितना फ्रूटफुल होगा ये सेशन आपके लिए, और कितना फ्रूटफुल आपके ये हॉराइजन को कितना वाइड कर देगा, आपके सोचने के तरीके को कितना वाइड कर देगा। ये हेल्प आपकी सिर्फ इन वर्ड्स को लर्न करने में नहीं करेगा, बल्कि ये हेल्प करेगा कि आप सोच सकें कि अगर किसी वर्ड का मीनिंग भी आपको नहीं पता है, तो एटलीस्ट आपके सोचने की डायरेक्शन तो सही हो, आप ठीक डायरेक्शन में तो सोचें। कम से कम आपको ये तो पता चल जाए कि एग्जाम में उस वर्ड को चूज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा, राइट। इतना तो पता चल जाए, बहुत हेल्प हो जाती है। जहां एग्जाम में एक मार्क्स से कट ऑफ रुक जाती है, वहां अगर आप वर्ड्स का मीनिंग भी अगर सही डायरेक्शन में सोचने लगे तो आपकी बहुत हेल्प
हेल्प हो जाएगी। तो आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था, और अगर आपको वाकई में फ्रूटफुल लगा और आप चाहते हैं कि हर ज़रूरतमंद तक ये सेशन पहुंचे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अब तक भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे एग्जाम नीति को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, राइट। हमारी प्रेजेंस टेलीग्राम पर भी है, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं और फेसबुक पर भी एग्जाम नीति का पेज है। वहां पर भी जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। अंटिल देन, कार्पे डियम।